Hey everyone, once again welcome you all in Madhav Accountancy classes। जो ये वीडियो हम लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, क्योंकि उसमें से नियर अबाउट 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं अब आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज जूही मेघा एंड रोशन entered into a partnership on 1 April 2021 to share the profit and losses in the ratio of 4:3:3। जूही गारंटीड दैट, देखिए ये गारंटी में से आ रहा है, जूही गारंटीड दैट, जूही ने गारंटी किया दैट रोशन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कि सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद रोशन का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नॉट बी लेस देन 40,000 इन एनी ईयर, 40,000 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी साल में। ये कौन गारंटी कर रहा है? जूही। ठीक है। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वर्क, कैपिटल है देखिए 3 लाख, मेगा की है 2 लाख एंड रोशन की है 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 1,60,000। आपको प्रॉफिट दिए हुए, आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए गाइस आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, आपको प्रॉफिट्स दिए गए हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद जो गारंटी है वो चेक करना है कि उतना अमाउंट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना है। देखिए गाइस कैसे बनाओगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये आपको बनाना आता ही है। सबसे पहले प्रॉफिट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होती है या नहीं होती है? बिल्कुल भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एंट्री होती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 1,60,000, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पर 2 में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला था। ठीक है, जूही की कैपिटल थी 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 5% कितना हो जाएगा? 15,000। और मेघा की थी 2 लाख, 2 लाख पर 5% दैट वुड बी 10,000। और उनकी थी, रोशन की थी 1,50,000, 5% 7,500, तो ये आ जाएगा 32,500। इसको ऊपर लिख देना, ये गलती से यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 32,500। ऑलराइट गाइस, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद क्या बोला गया कि जो रोशन का शेयर है वो 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो गाइज मैं एक ही मेथड बता रहा हूं, इसी को अप्लाई करना और उससे सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे गारंटी वाले। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा देखिए 1,60,000 है, उसमें से आपने 32,500 को क्या कर दिया माइनस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कितना बचा? दैट इज 1,27,500। इसको हमें डिवाइड करना है पहले जो उनकी रेशो है उसमें, रेशो है 4:3:3, हमेशा यही करना है, पहले डिवाइड करके देखना है, क्या पता जितना गारंटी किया गया उसको पहले ही उतना मिल रहा हो, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 4:3:3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 1,27,500 इंटू में 4/10, ये आ जाएगा कितना? 0 कट हो जाएगी, 4 0 20 30 11 51,000। ठीक है, ये जूही का शेयर आ गया। और उसके बाद 1,27,500 इंटू में 3/10, 0 5 2 8 3 38,250, और इसका भी आएगा 38,250। ठीक है, ये है रोशन का शेयर। लेकिन रोशन को गारंटी किया गया कि आपको 40,000 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिल रहा है 38,250, तो इसे और कितना दिया जाएगा? 1,750। और ये देगा कौन? जूही ने गारंटी किया है, तो जूही के शेयर में से क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, तो अल्टीमेटली दैट वुड बी 49,250। ठीक है, और इसका शेयर हो जाएगा 40,000। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम गारंटी को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो अल्टीमेटली हम इसको यहां पर शो करेंगे, देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जूही कितना आ गया? 49,250। मेघा को
38,250 और रोशन को 40,000। और जैसे मैंने कैलकुलेशन की आप उसको वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हो, तो यहाँ पर ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, वहां पर लिख देना वर्किंग नोट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन गारंटी का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, इसके बाद इसी में से ही, इसी चैप्टर में से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो कौन सा होता है, पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, रवि मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। देयर फिक्स कैपिटल, ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर फिक्स कैपिटल वर्ड यूज हुआ है। रवि की है 10 लाख और मोहन की है दैट इज 7 लाख। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। रवि सैलरी 6,000 पर मंथ वर्ड यूज हुआ है, एंड मोहन सैलरी ₹60,000 पर ईयर, ये पूरे साल की है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, प्रॉफिट्स है 5,04,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ड यूज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिवाइड कर दिए इक्वली। गाइस होना चाहिए था 7:5 में, वो भी गलत कर दिया, मतलब ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना सैलरी दी, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट होने चाहिए थे 7:5 में, कम से कम उसमें तो कर देते, वो भी नहीं किए, हमने गलत ही रेशो में कर दिया, मतलब हमने कर दिया इसको 1:1 में। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना हमने सैलरी दी, हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी। अब हमें क्या बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 10 लाख के ऊपर कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 1,20,000, और ये आ जाएगा कितना, 84,000। ठीक है, 84,000 आ जाएगा, और हमें क्या देनी है, सैलरी। क्योंकि हम जब एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो पार्टनर को देना है आप दे देंगे, हमने नहीं दिया तो दे देंगे, उस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो मान लीजिए ये पार्टनर है रवि और मोहन, ठीक है, रवि और मोहन पार्टनर है, हम इनको क्रेडिट करेंगे, देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्रेडिट करेंगे क्या, दैट इज सैलरी। सैलरी कितनी है, 6,000 पर मंथ, तो ये आ जाएगा 72,000, ये देंगे। और ये कितना है, 60,000 पूरे साल की, तो ये उसको देंगे। ठीक है, ये सब देंगे, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट भी गलत डिवाइड हुआ है तो उसको भी सही डिवाइड करेंगे, तो उसको भी देंगे। देखिए इसको कैसे किया जाएगा, यहां पर करके दिखाया हुआ है, ये आपकी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है, दैट इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, या आप इसको और भी क्या यूज कर सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल। तो मैं यहां पर सबसे पहले हम उनको दे देते हैं अमाउंट which should have been credited, जो होना चाहिए। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम 1,20,84। टोटल देखिए आप कैसे बनाओगे, ये रवि हो जाएगा, एक कॉलम रवि का, एक कॉलम मोहन का पार्टनर का, और टोटल का, तो 120,84 ये आ जाएगा 2,04,000। ऑलराइट, ये हमने उनको दे दिया, यहां पर मैंने क्रेडिट कर दिया, लिख दिया। उसके बाद सैलरी ये भी देंगे, तो यहां भी हमने क्रेडिट लिख दिया, 72 और 60 1,32,000। अब ध्यान से समझना, ये टोटल हो गया 2,04,000 और 132, दैट इज 3,36,000। ठीक है, ये हमने नहीं दिया था लास्ट ईयर, अब हम दे रहे हैं। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था, बहुत ध्यान से समझना है, 5,04,000, इसमें से हमने सही डिवाइड कर दिया 3,36,000, बाकी कितना प्रॉफिट बच गया, 0,0,0, ये आ गया 8, ये आ गया 6, 1,68,000 प्रॉफिट बच गया। जो अगर ये 7:5 में ही हो जाता तो इसका मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि 1,68,000 जो प्रॉफिट है वो 7:5 में ही बटना चाहिए था, और बट भी गया 7:5 में। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, जो हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया वो 1:1 में कर दिया, मतलब जो बचा हुआ 1,68,000 है वो भी 1:1 में ही डिवाइड हुआ है, लेकिन होना चाहिए किस रेशो में, 7:5 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अल्टीमेटली 5,04,000 प्रॉफिट है, 3,36,000 तो हमने सैलरी और इंटरेस्ट का हमने दे दिया, सही कर दिया इसको हमने। ठीक है, बाकी 168 बचा है, वो भी गलत बचा है, तो इसको सही बांटना पड़ेगा, तो इसको 7:5 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट 7:5, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, ये भी देंगे, तो ये आ जाएगा 98,000 एंड 70,000। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 1,68,000। तो टोटल ये हमारा क्रेडिट कितना हो गया, टोटल क्रेडिट जो उनको मिलेगा 2,90,000, तीनों को ऐड करेंगे 290 एंड 214, ये आ गया 5,04,000। ये हमने पूरा प्रॉफिट जो सही बटना चाहिए था उसको बांट दिया। अब हमने गलत क्या बांटा हुआ है बताओ भैया, हमने तो गलत 5,04,000 को 1:1 में बांटा हुआ है, तो उनसे वापस ले लेंगे, क्योंकि जब सही बांट दिया, दे दिया, तो जो गलत बटा हुआ है उसको वापस भी तो लेंगे, तो उसको हम डेबिट करेंगे। देखो ऊपर हमने लिखा प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, तो हमने इसको डेबिट कर दिया,
ये हम ले रहे हैं 1:1 में बटा है, गलत बटा है, तो उनसे हमने वापस कर दिया 252, 252, दैट इज 5,04,000। और हमने 1 और 2 का डिफरेंस किया, देखो 2,52,000 और 290। देखो यहाँ पर डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद 252 और 214, यहाँ पर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ पर डेबिट आएगा गाइस, ठीक है, ये गलती है, तो यहाँ पर डेबिट आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली एंट्री क्या होगी, दैट वुड बी, ध्यान से समझना, देखो ये डेबिट हो रहा है 38,000, ये क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पर फिक्स कैपिटल वर्ड यूज हुआ था, तो एंट्री वुड बी मोहन्स करंट। देखिए यहाँ पर करंट आएगा, ठीक है, मोहन्स करंट, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं था ताकि आपको याद रहे कि अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट यूज करते हैं, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू में रवीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। और ऐसे ही दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, एक गारंटी का और एक आपको पास्ट एडजस्टमेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिए और कर लीजिए ताकि ये आपके 6 to 7 मार्क्स कंफर्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।